अब तक जो भी कहानियां तुमने सुनी वो प्रेम की थीं, तपस्या की थीं, सृजन की थीं, मातृत्व की थीं। लेकिन छठे दिन सब बदल जाता है, क्योंकि छठे दिन देवी शांत नहीं रहती। छठे दिन देवी गुस्से में आती हैं, और जब आदि शक्ति गुस्से में आती हैं तो ब्रह्मांड कांपता है। महिषासुर एक भैंसे के रूप वाला राक्षस, लेकिन साधारण राक्षस नहीं। ये वो राक्षस था जिसने असंभव कर दिखाया। महिषासुर ने तपस्या की थी, इतनी भयंकर तपस्या कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और महिषासुर ने वरदान मांगा, मुझे अमरता दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता असंभव है, कोई और वर मांगो। महिषासुर ने सोचा और फिर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूरे ब्रह्मांड का अपमान छुपा था। ठीक है, तो मुझे ये वरदान दो, कोई भी पुरुष मुझे ना मार सके। कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई भी पुरुष नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा, और स्त्री? महिषासुर ठहाका मारकर हंसा। स्त्री? स्त्री क्या मारेगी? स्त्री में इतनी शक्ति कहां कि मुझ जैसे महाबली को छू भी सके। ब्रह्मा जी चुप रहे, वरदान दे दिया और चले गए। जो होना था हुआ। महिषासुर ने सबसे पहले पाताल लोक जीता, फिर मृत्यु लोक, फिर उसने आंखें ऊपर उठाईं स्वर्ग की ओर। इंद्र ने सेना भेजी, महिषासुर ने एक झटके में मिटा दी। वरुण देव ने समुद्र की लहरें भेजी, महिषासुर ने पानी सुखा दिया। वायुदेव ने तूफान भेजे, महिषासुर ने हवा रोक दी। अग्निदेव ने आग भेजी, महिषासुर ने आग निगल ली। एक एक करके हर देवता हारा, हर शक्ति विफल हुई। इंद्र का सिंहासन छिन गया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया गया। ऋषि मुनियों के आश्रम जलाए गए, यज्ञ बंद हुए, प्रार्थनाएं बंद हुईं। महिषासुर अमरावती के सिंहासन पर बैठ गया और घोषणा की, अब मैं ही ईश्वर हूं। देवता भागे, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, शिव के पास गए। तीनों ने सुना, और तीनों को एक ही बात समझ आई, कोई पुरुष महिषासुर को नहीं मार सकता। ये वरदान अटल है। और तब तीनों देवताओं ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने गुस्सा किया। ब्रह्मा के चेहरे से एक तेज निकला, सुनहरा। विष्णु के शरीर से एक तेज निकला, नीला। शिव के तीसरे नेत्र से एक तेज निकला, लाल। इंद्र से तेज निकला, वरुण से, अग्नि से, वायु से, सूर्य से, चंद्र से, यमराज से, कुबेर से। हर देवता के शरीर से उनकी पूरी शक्ति, उनका पूरा क्रोध, उनकी पूरी ऊर्जा एक तेज बनकर निकली। और ये सारे तेज, लाल, नीला, सुनहरा, सफेद, हरा, नारंगी, सब एक बिंदु पर मिले। रोशनी इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग अंधे हो गए। और जब रोशनी शांत हुई, वहां एक स्त्री खड़ी थी। लेकिन ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये स्त्री हर देवता का गुस्सा थी, हर शक्ति का सार थी। ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा एक शरीर में समाई थी। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने अपनी ज्वाला, वायु ने धनुष बाण, यमराज ने कालदंड, विश्वकर्मा ने कवच और फरसा, हिमालय ने सवारी दी, एक विशाल भयंकर सिंह, 18 भुजाएं, हर हाथ में एक अलग अस्त्र, 3 आंखें जो सूर्य, चंद्र और अग्नि की तरह जल रही थीं। चेहरे पर शांति नहीं, दया नहीं, सिर्फ एक चीज, न्याय। महर्षि कात्यायन के आश्रम में उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। महिषासुर को खबर मिली, एक स्त्री आ रही है। वो हंसा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों को भेजा। चिक्षुर गया, कात्यायनी ने एक ही बाण से मार गिराया। ताम्र गया,
सिंह ने चीर डाला। अग्रसुर, उदग्र, महाहनु एक एक करके सब मिट गए। महिषासुर ने अपनी पूरी सेना भेजी, लाखों राक्षस, असुर, दानव। कात्यायनी ने सिंहनाद किया, सिंह गर्जा, और उस गर्जना से जमीन फट गई, आसमान हिल गया, सेनाएं भाग गईं। और तब महिषासुर खुद आया। वो भैंसे के रूप में आया, विशाल, काला, भयंकर। उसके खुरों से जमीन कांपती थी। उसने रूप बदले, उसकी सांसों से तूफान उठते थे। हाथी बना, सांड बना। हर बार कात्यायनी ने उसे पकड़ लिया, और अंत में जब महिषासुर अपने असली भैंसे के रूप में लौटा, कात्यायनी ने अपना पैर उसकी गर्दन पर रखा, त्रिशूल उठाया, और एक ही वार में वो सिर धड़ से अलग हो गया। जो राक्षस किसी पुरुष से नहीं हार सकता था, वो एक स्त्री के पैरों तले गिरा। और कात्यायनी ने यह साबित कर दिया जो महिषासुर ने मजाक समझा था। स्त्री क्या मारेगी? स्त्री वो मारेगी जो पूरा ब्रह्मांड मिलकर नहीं मार सका। तीनों लोकों में जय जयकार हुई, फूल बरसे, देवता नाचे, ऋषियों ने स्तुति गाई। लेकिन कात्यायनी के चेहरे पर जीत का गर्व नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक संदेश था, जो मुझे कमजोर समझता है उसका अंत तय है। जो किसी भी स्त्री को कमजोर समझता है उसका अंत तय है। इसीलिए नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। वो देवी जो सिखाती हैं कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो शक्ति चुप नहीं बैठती, शक्ति उठती है, शक्ति लड़ती है, शक्ति न्याय करती है। और सबसे बड़ी शक्ति, वो कभी पुरुष नहीं होती, वो हमेशा स्त्री होती है। जय मां कात्यायनी।